जो टेंशन है वो हम लोग सेंसिटाइज कर पा रहे थे, क्योंकि कुछ टेंशन है बाहर। बहुत घबराहट थी, पूरे परिवार परेशान था कि क्या होगा। कोई देश ऐसा नहीं था कि जहाँ के लोग न मरे हों या न मारे हों, क्योंकि भारत ऐसा था कि कोई कैजुअलिटी दिखाई नहीं दी टीवी पे। इसी से तसल्ली था कि अभी हमारा लड़का भी सुरक्षित है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग पर पूरी दुनिया की नजर है। इस युद्ध में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं, जबकि कई ऐसे हैं जो अभी भी इजराइल और फिलिस्तीन के अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं। और ऐसे ही लोगों में से जो भारतीय हैं उनको निकालने के लिए भारत सरकार ने बाकायदे ऑपरेशन अजय चलाया है। और इसी के तहत अब जो भारत के लोग हैं वो एक एक कर अपनी वतन वापसी कर रहे हैं। और इन्हीं में से एक हैं वाराणसी के रहने वाले राहुल। सबसे पहले मैं उस मंजर को जानना चाहूँगा कि जब हमास की ओर से फिलिस्तीन के शहरों पर बमबारी हो रही थी, आप लोग को कब सूचना मिली, आप लोग उस वक्त क्या कर रहे थे, और जब आप लोगों ने बमबारी की आवाज़ सुनी होगी तो जहन में क्या आया, सबसे पहले आप ये बताइए। देखिए, मंजर तो हम लोग उसके कोई विटनेस थे नहीं कि जो हो रहा था, क्योंकि जो जहाँ अटैक हो रहा था करीब 100 किलोमीटर 95 किलोमीटर मान के चलिए वो जेरूसलम से डिस्टेंट है वो। लेकिन उसके जो मतलब उसका जो ओवरऑल एक एनवायरनमेंट है वो हम लोग समझ पा रहे थे कि जो एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं, सायरन्स बज रहे हैं, फिर हम लोग को जो मतलब ये मेल पे या जो नेट पे इंस्ट्रक्शंस आ रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उस तरह से लग रहा था कि कुछ अनप्लेजेंट बाहर हो ही रहा है। और वो मतलब कि 7 तारीख को एग्जैक्टली मेरी फ़्लाइट थी इंडिया की वापस आने की, और जो काफ़ी टाइम तक ऑन टाइम था, उसमें कोई डिले नहीं था, कुछ डिस्टर्बेंस नहीं दिखा रहा था। लेकिन मेरे निकलने के ठीक आधे घंटे पहले हुआ कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई, और उस दिन हम लोगों ने फिर रीशेड्यूल किया उसको 1-2 दिन बाद, तो वो भी फिर कैंसिल ही हुआ। और इस दौरान 10 तारीख को एग्जैक्टली जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से एक बात बताएंगे, इसमें हम लोग की एक इंडियन कम्युनिटी है वहाँ पे, तो जो भी अपडेट्स मतलब ये बाहर जाने के कॉन्टेक्स्ट में उसमें सब कुछ अपडेट हो रहा था। तो उसी अपडेट में एक लिंक आया जो कि एमईए की तरफ से था, और जिसको हम लोग को मतलब रजिस्ट्रेशन लिंक था कि उसमें आपको डिटेल्स देना है और उसके थ्रू आपको बाहर लेके जाया जाएगा। तो वो भरने के बाद 14 तारीख को एग्जैक्टली मेरी फ्लाइट। जब इस तरह की जब बमबारी होती है, जब युद्ध होता है, तो उससे बचने के लिए वहां पर किस तरीके के उपाय किए जाते हैं, और क्या उन्हीं उपायों में से आप लोग भी सफर कर रहे थे क्या? देखिए, उपाय मतलब सबसे पहले तो आपको वो आगाह किया जाएगा कि मतलब सायरन अगर बज रहा है तो आप मतलब अवेयर हो जाएं कि कुछ। जब सायरन बजता था तो आप लोग क्या करते थे, कैसे छिपते थे, कहाँ छिपते थे? अब देखिए, मेरा रूम एग्जैक्टली तो मतलब थोड़ा अंडरग्राउंड था, तो वहाँ पे तो बहुत लीस्ट लाइकली कि वैसा कुछ होए। लेकिन पास में ही एक दूसरी डॉर्मेट्री में, डॉर्मेट्री मतलब हॉस्टल्स को वहाँ जो टर्म देते हैं, तो पास के एक हॉस्टल में वहाँ पे एक शेल्टर होम बंकर टाइप का बना हुआ था, तो वहाँ पे जाके आप रुक सकते हैं। ऐसा ही हम लोग को जब सायरन बजता था तो आप लोग बंकर में चले जाते थे? हाँ, मतलब कि अगर आपको बहुत डर लग रहा है, मतलब एग्जैक्टली आप हम लोग जाते थे, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट कोई कंपल्शन नहीं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना डर रहे हैं। अब आपको अगर लग रहा है भाई आसपास कुछ होने, और ये नहीं कि बहुत दूर है कि आपको चल के जाना पड़ेगा, नीचे नीचे रास्ते हैं, आप आसानी से जा सकते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई डरने वाली पूरे दिन में आप लोग कितने बार उस शेल्टर में जाते होंगे? बहुत सारे आप नहीं, आपके साथ की जो लड़के होंगे, अपनी जान बचाने के लिए किस तरीके से उपाय वो आप लोग करते थे? वो मतलब किस तरीके से माहौल था, हम उसे जानना चाहते हैं। देखिए, कितनी बार तो एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं, क्योंकि सब कोई डिस्पर्स था, सब कोई अपने रूम में ही था। जैसे हमने बताया कि बाहर जाना थोड़ा भी शुरू में मतलब मना ही था, लेकिन अब 2-3 बार गए ही होंगे। फिर वो लोग क्लस्टर करके एक ही जगह रह रहे हैं, खाना पीना वहीं बना रहे हैं, साथ में ही रह रहे हैं, कि जिससे कुछ भी अगर हो तो तुरंत पता चल जाए, या कुछ भी अगर हो तो उसका मतलब एक साथ जो है वो कुछ भी हम लोग एक्शन ले सकें। और इसके साथ साथ ये जो मतलब मिशन ऑपरेशन अजय वाला जो इंडियावर था, उसके थ्रू मतलब सबका मौका आ रहा था, तो अपना निकलते भी जा रहे थे लोग। जब भारत सरकार ने ये कहा कि नहीं चलिए हम अब ऑपरेशन अजय चलाने जा रहे हैं और जो भी लोग फंसे हैं उनका रेस्क्यू किया जाएगा, वो खबर आप लोगों के लिए कितना मतलब राहत देने वाली थी? बहुत राहत देने वाली थी, उसमें काफ़ी हम लोग को मतलब सपोर्ट मिला। एक तरीके से लग रहा था कि अब काफ़ी कुछ जो है हम लोग वो कर सकते हैं, काफ़ी कुछ संभाल सकते, मतलब काफ़ी अपने कॉन्फिडेंस को गेन कर सकता है इंसान वहाँ पे। हमास की ओर से पहले भी इस तरीके की जो बमबारी है वो की जाती रही है, या दोनों तरफ से जो टेंस की स्थिति हमेशा बनी रहती है? जब उस दिन अचानक ये खबर आई कि लगातार हमास की ओर से 5000 जो रॉकेट्स हैं वो दागे गए हैं, अचानक से मतलब आप लोग भी सरप्राइज हुए होंगे। अब जैसे हमने बताया कि हम लोग को कोई भी आइडिया नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है, 5000 था या 5 लाख था, एग्जैक्टली हमें नहीं पता। हाँ, लेकिन जो टेंशन है वो हम लोग सेंसिटाइज कर पा रहे थे, क्योंकि कुछ टेंशन है बाहर। और उस टेंशन, अभी जैसे मेरे रहते हुए ही वहाँ पे कुछ हुआ था, वो
अल अक्सा मस्जिद पे, तो उस चलते भी हम लोग को थोड़े इंस्ट्रक्शंस थे कि उधर ओल्ड सिटी जिधर ये तीनों मॉन्यूमेंट्स हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव मॉन्यूमेंट्स हैं तीनों रिलीजन्स के, वहाँ हम लोग को मनाही थी कि मतलब उधर ना जाया जाए। तो ऐसे ही तो वो सारे मतलब टेंशन्स को हम लोग वो करके मतलब एक साथ चलें कि मतलब उधर ना जाया जाए, कोई ऐसा कुछ हम स्टेप ना लें जिससे कि हम अपने आप को जानबूझ के, जो कहते हैं ना कि आप परेशानी में अपने आप को ढकेलो। अच्छा, हम एक चीज ये भी देख रहे हैं कि भारत, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच वहां पे जंग जारी है, लेकिन कुछ इंडिया के कुछ ऐसे लोग हैं जो फिलिस्तीन के समर्थन में हैं, जबकि जो भारत सरकार है वो इजराइल का समर्थन कर रही है। तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और उनको वहां की चीजें किस तरीके से बताने की कोशिश करेंगे आप? देखिए, हमारे हर तरह के फ्रेंड्स हैं वहाँ पे। मेरे अरब भी फ्रेंड्स हैं, अरब मतलब मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, क्रिश्चियन भी हैं, ज्यूश भी हैं। तो ऐसा हमें तो कहीं किसी किस्म की टेंशन समझ में नहीं आई। हर लेवल पे हर किस्म की उन लोगों ने हेल्प की। अब उनके जो हो सकता है कि उस लेवल तक या जिस डीप सेटेड या जिस लेवल से टेंशन शुरुआत होती हो वहाँ तक अभी हम लोग के थॉट्स न पहुंचे या हम लोग की अभी परसेप्शन ना गई हो, ठीक है। नहीं तो मतलब ओपनली आप कहीं भी जा सकते हैं। कुछ रीजन्स हैं रिस्ट्रिक्टिव, जैसे एक बार मेरा बेथलेहम जाना हुआ था, तो वो कुछ अरब फ्रेंड्स के साथ ही जा पाए थे। अब कुछ एरियाज जैसे जेरिको है, अगर वहाँ आपको जाना होगा तो वहाँ पे नेटिव इजराइलीज आर नॉट अलाउड, वहाँ पे गेट पे ही आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो है वो तो इंडिया में भी एक तरीके से है। तो मतलब उनके टेंशन को बगैर जाने कुछ भी इस तरह का जजमेंटल उस पर कहना, मतलब कहा यह जा रहा है कि ये युद्ध और लंबा भी खिंच सकता है। जैसे यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध है वो लगातार चलता है, तो ये भी युद्ध, क्योंकि हमास की जो जड़ें हैं गाजा और आसपास के इलाकों में बहुत गहरी हैं और उसको तोड़ पाना इतना आसान नहीं होगा। तब आगे की पढ़ाई के लिए किस तरीके से अब ये आप लोगों के सामने एक परेशानी है? अब देखिए, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स आए हैं, काफ़ी लोग आए हैं और सब कोई मतलब एक तरीके से चीज़ों को बीच में ही छोड़ के आया है। और मतलब लोगों से हमने डिस्कस भी किया कि क्या होगा, तो सभी एक अनसर्टेन उसमें थे कि मतलब क्या होगा, आ सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, कितना खींचेगा, कितना वर्स्ट होगा। क्योंकि जाहिर है जैसे अभी आपने कहा और ये है भी कि इससे चांस नहीं कि वर्स्ट होए। तो अगर बहुत ज़्यादा वर्स्ट होगा तब तो भाई अपनी लाइफ को ही इंसान प्रायोरिटाइज करेगा। अंकल ये बताइए कि जब खबर ये लगी, आपको मालूम हुई होगी कि हमास ने अटैक कर दिया और अटैक भी उतने बड़े पैमाने पर, एक साथ 5000 जो रॉकेट्स थे वो दागे जा रहे थे, चारों तरफ बमबारी, इजराइल जैसे देश जो एक शक्तिशाली देश है वहां पर इस तरीके से अटैक, जब खबर आई होगी कि इस तरीके के अटैक, और इस बीच में आपके बेटे हैं वो वहां पर फंसे थे, पहला रिएक्शन क्या था पूरे परिवार का? बहुत घबराहट थी, पूरे परिवार परेशान था कि क्या होगा। वो जो टीवी देख देख के जो है एकदम सब डिस्टर्ब थे, टोटल सब लोग। जब इनका फ्लाइट कैंसिल हुआ तो डिस्टर्बेंस हुआ कि अब क्या होगा, क्योंकि अजय की जानकारी तो थी नहीं, तो बाद में आई है। तो जब तक अजय की जानकारी नहीं हुई तब तक तो सारे लोग डिस्टर्ब थे। अजय भी होगा, सरकार ने जो है अपना वो ऑपरेशन अजय चलाया है, तो उसमें भी इनको 3 दिन लग गए रजिस्ट्रेशन में और चीजें सारी फॉर्मेलिटी करने में। लेकिन जब ये आ गए तब जाके मन में शांति है। तो मतलब उस दौरान तो हर दिन हर पल एक पहाड़ की तरह लगता होगा। पूरा टीवी पे निगाह रहती थी। हाँ? पूरा टीवी पे, क्योंकि कोई देश ऐसा नहीं था कि जहाँ के लोग न मरे हों न मारे हों। क्यों भारत ऐसा था कि कोई कैजुअलिटी दिखाई नहीं दी टीवी पे। इसी से तसल्ली था कि अभी हमारा लड़का भी सुरक्षित है। लेकिन मोदी जी ने इजराइल का तो समर्थन किया ही। इजराइल में जो फंसे हुए लोग थे, खासतौर से भारतीय थे, उनकी वापसी के लिए फटाक से उन्होंने ऑपरेशन अजय की शुरुआत कर दी और पहला जो जत्था था वो भी वापस आ गया। तो क्या कहेंगे सरकार के इस कदम को? सरकार का ये बहुत सराहनीय कदम है। इससे बड़ा कदम कोई हो ही नहीं सकता एक गार्जियन के लिए, एक पिता के लिए, उसका बच्चा सकुशल वापस आ जाए। इसके लिए हम पीएम ऑफिस में एप्लीकेशन भी दिए थे और उन्होंने उस पर जो है क्विक एक्शन भी लिया। तुरंत मेल किया पीएम साहब को, विदेश मंत्री को। कल भी फोन आया था कि लड़का आया कि नहीं, क्योंकि विदेश मंत्रालय से इनको चिट्ठी आई थी, क्योंकि उन्होंने वो मांगा था कि हमको इसका जवाब भी दीजिए पीएम ऑफिस में। हर भारतीय की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक लोग पर सीधी नजर थी सरकार की कि उनकी कैसे वापसी हो। ये तो सीधी नजर ही है, हर बार ये कर रहे हैं। जहाँ भी भारत फंस रहा है उसको निकाल रहे हैं मोदी जी। तो ये बहुत बड़ा काम है मोदी जी के लिए।
और मोदी जी लेकिन जैसा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, मस्जिदों से तकरीर की जा रही है। ओवैसी जैसे जो नेता हैं वो लगातार फिलिस्तीन के पक्ष में समर्थन बयानबाजी दे रहे हैं। ठीक सही, तो राजनीति, हम लोग राजनीतिज्ञ नहीं, हैं। ऐसे राजनीतिज्ञों को क्या आप संदेश देंगे? ये गलत कर रहे हैं लोग, बहुत गलत कर रहे हैं। भाई राजनीति करो लेकिन देश के हित में करो, जनता के हित में करो। पर्सनल हित में राजनीति अब तक तो होती रही है, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए राजनीति होती रही है। नेतृत्व कहाँ रह गया, अब तो पर्सनल स्वार्थ रह गया नेताओं का। तो ये थे राहुल के पिताजी, जिनका साफ तौर पे ये कहना था कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और समूची सरकार ने तत्परता दिखाई, उससे कहीं ना कहीं जो भारतीय हैं उनके मनों में एक विश्वास जागृत हुआ है। वाराणसी से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत।